मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कुल 47 दिनों की होती है, जिसमें आत्मा कई कठिनाइयों और यात्राओं से गुजरती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 47 दिनों की यात्रा का विस्तृत क्रम इस प्रकार होता है। मृत्यु के साथ ही आत्मा शरीर को त्याग कर निकल जाती है। प्रथम 12 दिन आत्मा अपने घर पर ही रहती है और प्रियजनों के आसपास भटकती है। 13वें दिन पिंडदान और श्राद्ध कर्मकांड संपन्न होते हैं, जो आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां मृत्यु से जुड़े कर्मों का लेखा जोखा होता है। आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, जो आग की लपटों से लाल रंग की होती है और पार करना अत्यंत कठिन होता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में गौदान या पुण्य कर्म किए हैं तो वह वैतरणी नदी को गुजर पाता है, अन्यथा नदी में विभिन्न कष्टदायक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आत्मा को इस नदी को पार करने में लगभग 34 दिन लगते हैं। इसके बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग की सजा या पुरस्कार मिलती है। यदि आत्मा के अच्छे कर्म हैं, तो उसे स्वर्ग की सुखमय स्थिति मिलती है। यदि बुरे कर्म हैं, तो नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुल मिलाकर 47 दिन की यह यात्रा आत्मा के लिए एक कठिन परंतु कर्मों के फलस्वरूप तय मार्ग है। इस अवधि के दौरान परिवार वाले भी श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म करते हैं, ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण इस कथा के माध्यम से मृत्यु के बाद की जीवन, कर्मों का फल और मोक्ष की महत्ता को समझाता है।